राम राम जी सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज सुनील गुर्जर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे दोहा 6 से रामायण चौपाई अर्थ सहित पढ़ना। प्रथम पाठ बालकांड है। आइए स्टार्ट करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुणहि मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हूँ प्रकृति बस चुकहि भलाई। विधाता जब इस प्रकार का अंश का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिले, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलहु करहि बल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी अहि तेऊ। उघरहि अंत न होहि निभाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुबेसु साधु सन्मान, जिमि जग जामवंत हनुमान। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संघा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होहि जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग रामा। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग।
ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, सिया रमा बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी, सिया रमा। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पीतर गंधर्व रामा, बंदहु किन्नर रजनी चर, कृपा करहु अब सर्व सिया रमा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आखर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिये राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84,00,000 योनियों में 4 प्रकार के श्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाहि, ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर चल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सुजन एकहूँ अंग उपाऊं, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीह जग जुरई न छाछी, छमी हहि सज्जन मोरि डिठाई, सुनि हहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हसी हही कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर धूषण भूषण धारी।
जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाघननी का, सरस हो हूँ अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। रसीले हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करहु एक विश्वास सिया रामा। पे हई सुख सुनी सुजन सब, खल परिहहि उपहास रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होहि हित मोरा, काक कहई कल कंठ कटोरा। हंसहि बकदादुर चात कही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद ने हो, तिन कह सुकद हास रस एहु। भाषा भनिति बोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागी ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हहि सुजन सराही सुबानी। कबि न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्या हेनु।
सिया राम जय जय रामा। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरत अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार, वेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक सिया रामा। सो विचारी सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोहा 9। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लिए कल पढ़ेंगे दोहा 9 से अर्थ सहित। तो आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा इसमें वो कमेंट में बताएं, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, वो भी रामायण को अच्छी तरह से पढ़ सके, सीख सके। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।